मायागंज नाम के गांव में विकास नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी रचना और बेटी अनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विकास शहर में एक ढाबे में काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रचना के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली जाती है। तब से विकास अपनी बेटी और पत्नी की देखभाल के लिए गांव में आकर बस गया और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगा, जिससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। घर का सारा काम करके अनु को स्कूल छोड़ने के बाद विकास भी मजदूरी के लिए निकल जाता था। एक रोज शाम को जब वो अपने काम से घर लौटता है तो रचना, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए कि तुम अपनी इस नींद से जागकर मुझसे और अनु से बात कर पाओ। अपनी इस नींद से जागो रचना, तुम्हारी बेटी और पति तुम्हारी ढेर सारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इसके बाद विकास मजदूरी के मिले हुए पैसों को अपनी जमा पूंजी में मिलाते हुए कहता है, इतने महीनों की बचत के बाद मेरे पास अभी तक केवल 20,000 ही जमा हो पाए हैं। न जाने कब ये 2 लाख होंगे और मैं अपनी रचना का इलाज करवा पाऊंगा। ये कहते हुए विकास की आंखें नम हो गई। ऐसे ही एक रोज स्कूल से लौटते वक्त अनु विकास से, वाह कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये क्या है बाबा? बिटिया, इसे तंदूरी पनीर टिक्का कहते हैं, जो कि तंदूर में बनता है। बाबा मुझे भी ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। विकास बंसी के ढाबे पर जाता है। चाचा, पनीर टिक्का कैसे दिया? 300 रुपए प्लेट है विकास। तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की और ना ही तेरी इस बेटी की। बोल दूं क्या? क्या 300 रुपए? नहीं चाचा, रहने दो। विकास उसे लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो चटनी के साथ अनु को रोटी परोस कर देता है। अनु, ले बेटी, खाना खा ले। बाबा रोज रोज मैं ये रोटी और चटनी खाकर पक चुकी हूँ। आपको पता है जब मैं बंसी काका के ढाबे के सामने से गुजरती हूँ ना, तो मुझे पनीर टिक्के की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा भी बड़ा मन करता है पनीर टिक्का खाने को। बाबा, क्या हम गरीबों के नसीब में पनीर टिक्का नहीं होता? क्या हमें उसकी खुशबू से ही मन भरना होता है? अपनी बेटी की बात सुनकर विकास की आंखें नम हो गई। फिर वो बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर ले आया। फिर उसने मिट्टी का तंदूर बनाया और उस पर सीख लगाकर पनीर लगा दिया। कुछ ही देर में पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। विकास ने वो पनीर टिक्का अनु को खाने को दिया। ले, मेरी बेटी को पनीर टिक्का खाना था ना? पनीर टिक्का देखकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे उसने उसे मुंह में डाला तो उसका स्वाद चखकर वो तो हैरान ही रह गई। वाह बाबा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। तभी विकास का दोस्त अनूप वहां आता है। विकास उसे भी वो पनीर टिक्का खाने को देता है, जिसे खाकर अनूप हैरान रह जाता है। अरे वाह विकास, इतनी स्वादिष्ट तंदूरी पनीर टिक्का तो मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? मैं जब शहर में ढाबे पर काम करता था तब मेरा यही काम था। तो ये काम तू गांव में रहकर भी तो शुरू कर सकता है। देख, अगर तू ये बनाकर बेचेगा ना तो फिर देखना तू कैसे नोट छापता है। माँ कसम, आज तक किसी ने भी ऐसा लाजवाब तंदूरी पनीर टिक्का नहीं खाया होगा। हाँ। अनूप की ये बात विकास को बहुत पसंद आई, लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन इस काम के लिए पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर केवल वो पैसे हैं जो मैंने रचना के इलाज के लिए रखे हैं। देख विकास, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया ना तो उन पैसों से 4 गुना पैसे कमाएगा तू। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अपने डूबे हुए पैसे तू मुझसे ले लियो। बस मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले यार अब। हाँ। अपने दोस्त की बात मानकर विकास ने तंदूरी पनीर टिक्के का काम शुरू कर दिया और उसने राम का नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूर लगाया और उसमें पनीर टिक्का बनाकर बंसी के दाम से आधे दाम में बेचने लगा। अरे भाई साहब, कैसे है पनीर टिक्का की प्लेट? 150 रुपए प्लेट बहन जी। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बंसी के सभी ग्राहक अब विकास के पास ही आने लगे। साथ ही विकास का दोस्त अनूप आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट, होटलों से भी ऑर्डर्स लेकर आने लगा। अनूप पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में विकास ने खुद का ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। उसने रचना का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया, जहां रचना पूरी तरह ठीक हो गई। अनूप को भी विकास हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगा।
तो वहीं बंसी का ढाबा अब खाली रहने लगा, लेकिन अनूप और विकास ने मिलकर नोट छापना जारी रखा।